नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। ईगो क्या है? ये ईगो और एक नशा मुक्त आध्यात्मिक जीवन के लिए इस ईगो को यूगो कहना क्यों ज़रूरी है ना? ये इस विषय पर चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं किसी कोशिश कर रहे व्यक्ति को एक उसकी कोशिश में जब असफलता मिलती है तो जब उन पे विषय पर चर्चा करता हूँ तो एक चीज़ निकल कर आती है। जब मैं उनको ये बात कहता हूँ कि आपको अपनी ईगो को यूगो कहना होगा, आपको अपने इस अहंकार को, है ना, या कहें तो अहंकार से मुक्ति लेनी होगी ना। तो सामने से जो समस्या में चला गया है व्यक्ति, उसकी तरफ से यही आता है ना, कि मैं तो किसी भी बात को इस तरीके से नहीं लेता हूँ कि अहंकार, या उनकी अगर जिस तरह का भी जवाब होता है उससे मुझे ये समझ आता है कि वो वास्तव में ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अहंकार है क्या, है ना, और क्यों ज़रूरी है इसका त्याग करना। देखिए, आप एक चीज़ देखें, ख़ास तौर से परिवार के सदस्य भी और नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति भी इस बात को समझे कि एक्सपीरियंस है उन्हें। कहते हैं कि ये नशे की समस्या जो इतनी बढ़ गई है ना, और चाहने के बाद भी, है ना, चाहने के बाद भी जो इसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, या कहें तो किसी भी तरह के उपचार में जो बाधक बन रही है, वो एक ही चीज़ होती है, नशे से पीड़ित व्यक्ति की नकारने की प्रवृत्ति, यानी डिनायल। अब वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो नहीं इनकार करते इस बात से, तो उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है अभी कि सीधे सीधे स्वीकार करना या क्या चीज़ करना। उन्हें अभी इस बात का पता नहीं है कि नकारने की प्रवृत्ति या डिनायल में कहें कि शामिल क्या क्या होता है ना। जब पता लग जाएगा तो समझ आ जाएगा कि हाँ, ये वजहें हैं। देखो, एक तो होता है कि समस्या है तो है, और समस्या मेरी समस्या है। सबसे पहली बात तो ये है ना। किसी ने अगर कहा कि क्या समस्या है, तो क्या हमने कहा कि हाँ जी है, समस्या मेरी है, तो ये क्षण आपने एक्सेप्ट किया, आप में विनम्रता आई। नकारने की प्रवृत्ति हमेशा अहंकार बढ़ाती है। मैं जानता हूँ, मानता नहीं हूँ, ये अहंकार है। मैं जानता हूँ, मान भी रहा हूँ, ये स्वीकारता है, जिससे विनम्र होता है, और सुधार के लिए विनम्रता का होना ज़रूरी है। अब एक व्यक्ति जिसको नशे की समस्या है, समाधान तो चाहता है, लेकिन जब भी उससे बात करोगे या तो सीधे इनकार करेगा। केवल नशे के संबंध में नहीं, नशे के संदर्भ में नहीं, जीवन की किसी भी समस्या जो कि उसके नशेपन की वजह से हो रही है, उसको भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए उसे। नशे को एक्सेप्ट कर लिया, समस्या को एक्सेप्ट नहीं किया, या किया तो जस्टिफाई करके किया, और किया दूसरों को ब्लेम करके किया, या इंटेलेक्चुअलाइजेशन या रैशनलाइजेशन, या चीज़ों को में डाइवर्जन ले आए। तो ये सारे ही जो चीज़ें हैं, डिनायल मोड कहलाता है ना, सेफ्टी मैकेनिज़्म, एक सुरक्षा युक्ति जो मुझे केवल किसी भी कहें तो आरोपित होने से या किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल देने से मुझे बचाने का काम करती है। और ये नकारने की प्रवृत्ति सबसे बड़ी बाधा होती है उपचार में। और कहा भी गया है ये कि स्वीकारता हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन वो तब करेगी जब हम हृदय की गहराई से अपने जीवन की समस्याओं को स्वीकार करें। सबसे पहली चीज़ होती है कि समस्या है, समस्या मेरी समस्या है, एक्सेप्ट करना होगा इस बात को ना, मेरी समस्या है ना। अब हम लग जाते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तब मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता ना, इस चीज़ की वजह। ऐसे नहीं होगा ना, ये डिनायल मोड है ना। यही अहंकार की प्रवृत्ति, अहंकार बढ़ाता है ना। इसी ईगो को यूगो कहने की बात कही जा रही है ना। समस्या है,
समस्या मेरी समस्या है। ठीक, ये दो चीज़ एक्सेप्ट हुई। समस्या से समाधान में जाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा, एक्सेप्ट करना होगा इस चीज़ को भी। अब समस्या है, समस्या तो है लेकिन मेरी नहीं है, इस वजह से है कि उधर ये ब्लेमिंग गेम बंद करने को। समस्या है, समस्या मेरी समस्या है। रिकवरी इज़ ए प्रोसेस। रिकवरी में संबंधों की बहुत ज़रूरत होती है ना, बिना सहयोग के तो हम अपनी समस्या से निकल ही नहीं सकते हैं। और संबंध लेने में हमें विनम्र होना होगा, और विनम्र होने के लिए हमें एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है। समस्या है, समस्या मेरी समस्या है। समस्या से निकलने के लिए समय लगता है, और समस्या से निकलने में संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और रिकवरी संभव है तब होगा ना। हर चीज़ में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना। जो चीज़ें मुझसे कंसर्न करती हैं, जिसको मैं जानता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मैं जानता हूँ कि मेरा ही चुनाव था, जैसे नशा, वो किसी और ने चुन के हमें कोई दिया, हमारा चुनाव था, तो जिम्मेदारी भी तो हमारी है। उसके प्रभाव की वजह से जीवन में कुछ भी अगर घटित हुआ है तो वो भी तो जिम्मेदारी हमारी है। एक्सेप्टेंस आएगी तो विनम्रता आती है, और विनम्रता एक इंसान को सुधार के लिए तैयार करने में मदद करती है ना। और फिर बहुत ही साधारण शब्द में कहूँ कि ईगो है क्या? जिन बातों को मैं जानता हूँ, जिनकी वास्तविकता को मैं जानता हूँ, मानता नहीं हूँ, चाहे जस्टिफाई करके अपने को बचाव करूँ, चाहे ब्लेम करके करूँ, चाहे सीधा इनकार करके करूँ, चाहे बुद्धिवादिता लगा के करूँ, चाहे तर्क वितर्क करके करूँ, चाहे विषय को डाइवर्ट करके करूँ, ये सारे दिखता है कि ईगो ही बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे जैसे नकारने की प्रवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे अहंकार बढ़ता है, और हमें किसी भी तरह की समस्या के समाधान से दूर ले जाता है। और जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आती है तो विनम्रता बढ़ती है, जो सुधार के लिए हमें मदद के नज़दीक ले जाती है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए। ऐसा ना किया जाए कि अगर समस्या है तो मेरी तो है, मैंने ही तो उसका चुनाव किया था, और इसे एक्सेप्ट कर लूँगा तो मेरा ही तो फ़ायदा होना है, किसी दूसरे का कोई होना है। और फिर दूसरे को ब्लेम करने से तो वास्तविक समस्या के समाधान से ध्यान हटता है। जैसे कभी कभी परिवार भी कह देता है कि ये तो ठीक है, इसकी संगत खराब है, तो अब उनका फोकस संगत को छोड़ने पर लग गया। फोकस पूरी तरह संगत को छुड़वाने पे लग जाता है। अगर वो कहें कि संगत, अब वो जो जिन 5 लोगों से मिली है उनका परिवार भी ये कह रहा है, अब किसको माने? संगत नहीं है, उस संगत में मैं खिंच के कूद गया, है ना। फोकस लेकिन हटा देती है ना कि ये तो ठीक है, इसकी संगत खराब है। तो ये क्या किया? दूसरों को ब्लेम किया, वास्तविकता को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इससे क्या हुआ? मदद की पहुंच से दूर ले गए। अगर हम कहेंगे कि नहीं, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, अगर समस्या में गया तो हमारा परिवार का सदस्य गया है, इस संस्कारों को अगर वर्क अपने जीवन के दिनचर्या या जीवन के कार्यों में नहीं ला पाया तो दोष इसका है, इसकी बुद्धि इसकी थी, अच्छे बुरे का ज्ञान हमने कराया था, तो ये है। तो फोकस तो जब रहेगा, वहाँ भी परिवार भी कह देता है ना कि संगत खराब है, तो फोकस हट गया उस पे से। वो तो ठीक है, संगत खराब है, कैसे ठीक है? वो भी तो उसी संगत का हिस्सा है। तो ये सब डिनाइल मोड होता है, जिसमें अपना बचाव बस हो, लेकिन बचाव नहीं हो पाता है, बल्कि समस्या के समाधान से इंसान दूर चला जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो विषय हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि ये छोटी छोटी जानकारी आपको दी जाए, जो बहुत अगर समझा जाएगा तो बहुत अच्छे, कहते हैं, प्रभाव दिखाकर अच्छे परिवर्तन लाएगी। और अगर इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया गया तो समस्या रुकेगी नहीं, ये बढ़ती चली जाएगी। केमिकल डिपेंडेंसी इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़, ये समय के साथ साथ बढ़ती है, घटती नहीं है। तो अच्छा ये है कि जहाँ तक बढ़ी हुई है, जो पीड़ा झेल ली, अब समझदार बना जाए, क्योंकि जागरूकता ही विकल्प है। तो मैं समय समय पर आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।